इतिहास को देखते हैं कि इतिहास का विभाजन कैसे हुआ था और क्या क्या इतिहास के काल रहे, उसमें कौन कौन सी घटना घटी। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल, प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक। उसके बाद मध्यकाल 750 से 757। उसके बाद आधुनिक काल 1757 से लेकर 1947 तक। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि इतिहास का ऐसा काल जिसमें लेखन कला का अभाव हो, जिसमें कोई लिपि विपि नहीं थी, जिसका जानकारी भी नहीं मिला है। और आर्य ऐतिहासिक काल लिपि थी किंतु पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी, 350 वर्ड सब के करीब थे, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सका है। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल लिखित स्रोत उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे पौराणिक स्रोत है, कोई विदेशी यात्री लिखा है, भारतीय साहित्यकार लिखा है, इतिहासकार ने लिखा है। ये सारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक है। इसमें मानव जो थे वो शिकारी थे और भोजन को संग्रह करते थे। इस टाइम जो पत्थर खुरदुरे तरह का यूज होता था, और इसी समय आग की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आग की खोज इसी समय हुई। और इसका साक्ष्य जो देखने को मिलता है भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, वहाँ कुछ शैल चित्र वगैरह हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज में 10,000 BC से लेके 6,000 BC। इसमें छोटे छोटे औजार 1 से लेके 8 सेंटीमीटर तक जो औजार थे, इसी को मेसोलिथिक एज में यूज किया गया। इसमें मछली पकड़ना, कुत्ते को इसमें पालतू बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुफा के चित्रकला का विकास हुआ और अंतिम संस्कार जो है इसी में नहर, सराय नहर तथा महदा जो स्थान है यूपी में, इसमें अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल में, इसी काल में सबसे ज़्यादा कृषि का विकास हुआ, पशुपालन इसी में हुआ, मन का घड़ा सब जो बनने का स्टार्ट हुआ इसी में हुआ, पहिया इसी में हुआ, अस्थाई बस्तियां बनी इसी में। राख के टीले का साक्ष्य मिलता है संगनकल्लू कर्नाटक में। उसके बाद पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है आदमगढ़ MP में, बागोर में मिलता है, राजस्थान में भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अब देखते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल में जब देखते हैं तो सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, प्राचीन पत्थर के औजार, भीमबेटका MP में गुफा चित्र मिलता है, हुनसंगी कर्नाटक में मानव औजार मिलता है, अतिराम पक्कम तमिलनाडु में है, प्राचीन मानव का निवास स्थल मिलता है। उसके मध्यकाल में बागोर जो है, वहाँ पे पहले भी बता दिए थे, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ MP से गुफा चित्र और छोटे औजार, लंगनाज गुजरात में है, मानव काल तथा शिकार का प्रमाण मिलता है। उसके बाद नवपाषाण काल में आते हैं। बुर्ज होम, इसमें मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, ये जम्मू कश्मीर में है। गड्ढों में बने घर, कोल्डीबा बहुत प्रसिद्ध है, यूपी में प्रयागराज में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। महागढ़ा यूपी में है, कृषि पशुपालन का साक्ष्य यहाँ भी है। चिरांद, दो तीन जगह है बिहार में, चिरांद, चेचर, ये जो है नवपाषाण संस्कृति, इसमें जो है ना हड्डी के कंकाल वगैरह मिला है, सारण जिले में है, प्रचुर मात्रा में हड्डी का प्रमाण मिला है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल आते हैं। ये पत्थर के साथ तांबा का औजार मिलता है, धातु युग की शुरुआत हो गई थी, कृषि और व्यापार का विकास हुआ। महत्वपूर्ण स्थल में आहड़ राजस्थान, तांबे का प्रयोग हो रहा था। कायथा MP में था, ताम्रपाषाण संस्कृति। इमाम गांव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। विकसित कृषि और जीवन, नवदा टोली MP में है, यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल मिला है। और उत्खनन जो किया था इसका नवदा टोली का SD संकालिया ने किया था। ओके, अब आगे